मेरे पिता ने देखा कि मेरा मन पक्का है तो कुछ नहीं बोले। खाना खाने के बाद हम तीनों दादा की कब्र पर पहुंचे। तब अंधेरा हो चुका था। चाचा और पिता ने पास में आग जलाई। ठंड के लिए नहीं बल्कि हिम्मत के लिए। कब्र शांत खड़ी थी, बिल्कुल सामान्य जैसी। समय बीतता रहा। चाचा और पिता इधर उधर की बातें करते रहे ताकि डर कम लगे। तभी मुझे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने पलटकर जोर से कहा, कौन? मैं और चाचा आग के पास खड़े थे और पिता की दूर जाती रोशनी देखकर घबरा गए। रुको मत, भागो। दूर से पिता की आवाज आई और वह जंगल में घुस गए। उनकी रोशनी गायब हो गई। हम आधा घंटा इंतजार करते रहे लेकिन पिता नहीं आए। चाचा बोले, मैं देखने जाता हूँ, अगर आधे घंटे में न लौटा तो तुम घर चले जाना। चाचा के जाने के बाद मैं अकेला रह गया और डर के मारे आग में बार बार लकड़ी डालता रहा। फोन में समय देखता रहा। 11 बज चुके थे और चाचा को गए 20 मिनट हो चुके थे। अचानक मुझे सरसराहट सुनाई दी जो दादा की कब्र से आ रही थी। जब मैंने फ्लैश जलाया तो देखा एक नीला सा चेहरा मुंह खोले कब्र से बाहर निकल रहा है और सीधा मुझे देख रहा है। मैं चीख कर बेहोश हो गया। जब होश आया तो घर के बिस्तर पर था। माँ रो रही थी। चाचा और दूसरे चाचा दरवाजे पर बैठे थे लेकिन पिता नहीं थे। मैंने पूछा, पिता कहाँ है? चाचा ने जूता दिखाया और कहा, जंगल में मिला, आदमी नहीं मिला। फिर वे लौटे तो दादा तुम्हारे पास खड़ा था। मैं खोजने भागा तो चाचा ने रोका और कहा, गांव वाले ढूंढ रहे हैं, तुम मत जाओ। तभी एक अनजान आदमी आया जिसे दूसरे चाचा जानते थे। उसने कहा, खोज बंद कराओ और सबको कब्र पर बुलाओ। वह आदमी कब्र के चारों ओर घूमा। तांबे के सिक्के, लाल धागा और पीला कागज निकाला। 24 पुरुषों को बुलाया। सबको मुंह में सिक्का रखने को कहा और चुप रहने को बोला। फिर घुटनों के बल बैठा और मंत्र जैसा बोला और सिक्के फेंके। ऐसा कई बार किया। फिर गुस्से में बोला, अगर कुछ बचा है तो इशारा दे और फिर सिक्के फेंके। इस बार उसका चेहरा शांत हुआ और उसने कहा, कब्र खोदो।